एक्शन। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। उस एनवायरनमेंट का अफेक्ट एंजाइम्स की वर्किंग के ऊपर होता है। लेट्स सी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्शन आर नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 सबस्ट्रेट concentration and number 3 is the pH. Let us discuss it one by one. Number 1 is the temperature. Increase in temperature to a point speeds up the rate of enzyme catalyzed reactions. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक लिमिटिंग पॉइंट तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज किया जा सकता है। लेट अस सी कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम वर्कआउट करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर। अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पर जब एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। राइजिंग टेम्परेचर एड्स हीट इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी, सो रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी जो कि मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है, उसमें हीट ऐड करवा दी जाती है और इसके अलावा वाइब्रेटिंग एटम्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने से रिएक्शन स्पीड अप होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है इस ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को अलोंग एक्स एक्सिस लें और रेट ऑफ रिएक्शन को अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं, देन वी विल ऑब्जर्व कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। बट जैसे ही टेम्परेचर अबव 40 के इंक्रीज करना स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल करने लग जाता है। इट मीन्स 40 वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम वर्कआउट करता है। 40 से अक्रॉस जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, तो डीनेचर होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी फॉल कर जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम वर्किंग ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बींग्स में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम वर्कआउट करता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अबव टेम्परेचर अगर बॉडी में इंक्रीज होता है तो वहाँ एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। Denaturation of enzymes. The globular structure of enzyme is lost when temperature is raised above the optimum temperature. जैसे ही above the optimum temperature को increase किया जाता है तो एंजाइम अपनी नॉर्मल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को लूज कर देते हैं और वो डीनेचर हो जाते हैं। This shape is showing us the normal globular structure of a protein and this one is showing us the denature protein. Second factor जो कि rate of enzyme action को affect करता है that is substrate concentration. An increase in substrate concentration will increase the rate of reaction if vacant active sites are present in enzyme molecules. At the start of a reaction जब हम substrate की concentration को increase करते हैं तो rate of reaction भी increase करता है because enzymes के पास free active sites available होती हैं। So जब तक enzymes के पास एक्टिव साइट्स की फॉर्म में वैकेंसी अवेलेबल होगी तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। एट हाई सबस्ट्रेट concentration, when all active sites of enzymes are occupied and no any more substrate molecules find the free active site, the reaction rate does not increase in the saturation state of active sites. बट इन द सेकेंड केस सबस्ट्रेट के ऐड करते जाने के बाद अगर एंजाइम्स के पास फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होंगी और सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ, देन फर्दर रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा। लेट अस सी द थर्ड फैक्टर जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज ऑप्टिमम पीएच. All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called optimum pH. Optimum pH एक ऐसी narrow range है pH की जिसपे एंजाइम मैक्सिमम वर्कआउट करते हैं। A slight change in pH can affect or block the enzyme activity. एग्जाम्पल्स को देखें तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। लाइक पेप्सिन जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है एंड वी नो कि स्टमक में एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। सो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो लो पीएच मींस एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम वर्कआउट करता है, वाइल ट्रिप्सिन वो एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इट वर्क्स in alkaline medium means at high pH. This graph is showing us that at optimum pH enzyme maximum workout करता है, but optimum pH के बाद pH को increase करने से enzyme की activity slow down हो जाती है. This graph is showing us the activity of pepsin and trypsin enzymes.
We said पेप्सिन एंजाइम जो कि स्टमक पे प्रेजेंट होता है एसिडिक मीडियम में मींस लो पीएच पे मैक्सिमम वर्कआउट करता है. So this graph is showing us the working of pepsin below 5. While we said trypsin वो एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है it works maximum at the high pH that is above 5. So by observing these factors, we can say that enzymes are very sensitive to the environment in which the enzymes work. Any slight change in the temperature, pH or substrate concentration can affect the enzyme's activity and the rate of reaction as well. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.